क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे विद्वान उन कानूनी और शब्दों की पहेलियों को कैसे सुलझाते थे जिन पर आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज बहस करते नजर आते हैं? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय न्याय शास्त्र और मीमांसा दर्शन की। सुनने में ये भले ही थोड़ा पुराना लगे, लेकिन यकीन मानिए इनके तर्क आज भी किसी तेज धार वाली तलवार की तरह काम करते हैं। हमारे सामने आज प्राचीन ग्रंथों का एक ऐसा अजीब मामला है जहां सीधा सीधा निर्देश कुछ और कह रहा है और उसमें इस्तेमाल किए गए शब्द किसी और ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कमाल की तार्किक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा रोड मैप फॉलो करेंगे। सबसे पहले महान शाब्दिक विरोधाभास को समझेंगे, फिर देखेंगे व्याख्या के 6 उपकरण। इसके बाद श्रुति बनाम लिंग के बीच का असली मुकाबला होगा। फिर हम सुनेंगे प्रतिवादी का तर्क और आखिर में पहुंचेंगे अंतिम निर्णय पर। तो चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं, महान शाब्दिक विरोधाभास। इसे किसी प्राचीन मिस्ट्री की तरह मानकर चलिए जहां सुराग ही आपस में टकरा रहे हैं। आप जरा सोचिए, जब एक ही किताब में 2 बातें एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़ी हों, तो सच का पता कैसे लगाया जाए? ये कोई हवाई सवाल नहीं है। प्राचीन भारतीय विद्वान, जिन्हें हम मीमांसक कहते हैं, उन्हें वेदों को समझते समय अक्सर ऐसी ही भारी दुविधाओं का सामना करना पड़ता था। जब निर्देश आपस में टकराएं तो प्राथमिकता किसे दें? दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल आज के हमारे संविधानों पर भी उतना ही लागू होता है। और इसी विरोधाभास को सुलझाने का जो अल्टीमेट प्राचीन फॉर्मूला है ना, वो है ये सूत्र। जैमिनी के मीमांसा सूत्र का ये नियम बलाबलाधिकरणम कहलाता है। बला का मतलब ही है ताकत और कमजोरी को मापना। जब भी टेक्स्ट में कोई टकराव होता है तो ये सुपर रूल तय करता है कि कौन सा नियम किस पर भारी पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, व्याख्या के 6 उपकरण। दार्शनिक जेमिनी ने ऐसे किसी भी टकराव को डिकोड करने के लिए हमें एक पूरा का पूरा टूलकिट थमा दिया है। ये रहे वो 6 मास्टर टूल्स: श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और आखिर में समाख्य। अब इस लिस्ट की सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये एक अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जेमिनी का सीधा सा लॉजिक है कि जैसे जैसे आप लिस्ट में नीचे जाएंगे, हर अगला टूल अपने से पहले वाले से कमजोर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ तक पहुंचने की दूरी बढ़ती जाती है। आपको ज्यादा अनुमान लगाना पड़ता है ना कमाल का स्ट्रक्चर? इस टूल किट को देखने के बाद आइए तीसरे खंड पर चलते हैं और लिस्ट के टॉप 2 दिग्गजों के बीच की सीधी टक्कर देखते हैं, श्रुति बनाम लिंग। तो सबसे पहले समझते हैं श्रुति को। श्रुति का मतलब बहुत ही सीधा है, प्रत्यक्ष कथन, यानी आपने शब्द सुना और उसका अर्थ उसी सेकंड समझ आ गया। इसके लिए आपको अपना दिमाग लड़ाने या कोई और अनुमान लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। ये सबसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। जैसे किसी ने कहा दरवाजा बंद करो, बस बात खत्म। ये श्रुति है। दूसरी तरफ हमारे पास है लिंग, जिसका मतलब है शब्दों की संकेतक शक्ति। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। इसमें अर्थ तुरंत नहीं मिलता, बल्कि उस शब्द या मंत्र के नेचर से हमें ये हिंट मिलता है कि वो किस विशिष्ट अर्थ या देवता की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें थोड़ा सा कनेक्शन खुद जोड़ना पड़ता है। अब आते हैं असली कुरुक्षेत्र पर। यह है हमारे पूरे विरोधाभास का सेंटर। एक तरफ हमारे पास श्रुति है जो साफ साफ कह रही है कि गारपत्य अग्नि की पूजा करो, एकदम सीधा निर्देश। लेकिन भाई, पूजा के लिए जो मंत्र दिया गया है वो अपनी अंतर्निहित शक्ति यानी लिंग के अनुसार साफ साफ इंद्र देवता की स्तुति कर रहा है। तो अब आप ही बताइए, निर्देश कह रहा है कि आग की पूजा करो, लेकिन मंत्र के अंदर के शब्द जोर जोर से इंद्र को पुकार रहे हैं। अब इंसान किसकी बात माने? बिल्कुल यही सवाल विरोधी पक्ष ने उठाया। तो चलिए चौथे खंड में चलते हैं और जरा निष्पक्ष होकर पूर्व पक्षी यानी प्रतिवादी के तर्कों को भी सुन लेते हैं। प्रतिवादी का जो तर्क है वो बहुत ही लॉजिकल लगता है। वो कहते हैं कि देखिए, श्रुति और लिंग दोनों ही ज्ञान हासिल करने के एकदम वैलिड तरीके हैं जिन्हें दर्शन में प्रमाण कहा जाता है। आखिर दोनों से ही तो हमें एक निश्चित जानकारी मिल रही है ना। तो जब दोनों ही पक्की जानकारी दे रहे हैं तो दोनों की ताकत भी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इसे उन्होंने तुल्य बल कहा। अपनी इसी समानता की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रतिवादी अपना फाइनल निष्कर्ष निकालते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि दोनों बराबर की ताकत रखते हैं तो हमारे पास सिंपली एक विकल्प या चॉइस होनी चाहिए। या तो आप अग्नि की पूजा कर लें या फिर इंद्र की, या फिर एक काम ये करें कि शब्दों को कोई सेकेंडरी मीनिंग निकाल लें ताकि कोई झंझट ही न रहे।
मतलब उनके हिसाब से कोई विरोधाभास है ही नहीं, बस दोनों को साथ लेके चलना होगा। प्रतिवादी की बात सुनने में कितनी सॉलिड और सुलझी हुई लगती है ना। लेकिन अब वक्त आ गया है इस केस के फाइनल फैसले का। बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी खंड की तरफ, जहां आता है शाबर भाष्य का सिद्धांत यानी अंतिम निर्णय। और फैसला ये रहा, श्रुति हमेशा लिंग पर भारी पड़ेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गार्हपत्य अग्नि ही पूजा का मेन फोकस रहेगी, भले ही वो मंत्र दिन रात इंद्र के बारे में बात कर रहा हो। जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है ना, वो हर हाल में मंत्र के छुपे हुए अर्थ को पीछे छोड़ देगा। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे का लॉजिक मीमांसा की सबसे जबरदस्त दलीलों में से एक है। शाबर भाष्य हमें बताता है कि श्रुति में आपने जैसे ही शब्द सुना, आपको अर्थ तुरंत मिल गया, इंस्टेंट। लेकिन लिंग में आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है। पहले शब्द सुना, फिर उसकी क्षमता का अनुमान लगाया और तब जाके अर्थ समझ आया। ये जो एक्स्ट्रा स्टेप है ना, ये प्रोसेस को डिले कर देता है। और न्याय शास्त्र का ये उसूल है कि जो ज्ञान देरी से मिलता है वो उस ज्ञान से हमेशा कमजोर होगा जो आपको तुरंत और डायरेक्ट मिल गया हो। इसलिए श्रुति की जीत होती है। अब जरा रुककर इस बात पर गौर कीजिए, ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है। आज के समय में जब मॉडर्न कानून या संविधान के दो नियम आपस में टकरा जाते हैं, एक जो साफ साफ कुछ करने को कहता है और दूसरा जो सिर्फ किसी इरादे की तरफ इशारा करता है, तो क्या मीमांसा का ये 2000 साल पुराना लॉजिक काम नहीं आ सकता? प्रत्यक्ष बात को घुमा फिराकर कही गई बात पर प्राथमिकता देना आज के बड़े बड़े कानूनी मसलों को चुटकियों में सुलझा सकता है। ये हमें सिखाता है कि स्पष्टता की ताकत अनुमान से कहीं ज्यादा होती है। इस कमाल के तार्किक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीजों को इतनी गहराई और स्पष्टता से देखने की ये कला सच में हमेशा काम आने वाली है।